भाई तुझे पता भी है हम सही जा रहे हैं या नहीं? तो शायद इसमें पानी भरने की जरूरत है गाइस, हमें। ये घर सिर्फ मुझे ही दिख रहा है या तुम दोनों को भी दिख रहा है? अंकल जी जरा हमारी गाड़ी खराब हो गई है तो कि गाड़ी खराब हो गई? ओए होए, आज तो बड़ी दुविधा हो गई है। एक काम करो बचुआ, आज की रात तुम हमारे घर काट लो। सुबह होवत ही देखा था कि का करो जा सकत है। भाई पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ, बस पानी लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। कौन है पापा? बचुआ, इन बच्चन की गाड़ी खराब हुई गवा है तो ई आज यहाँ ही रात काटेंगे। कौन से कमरे में रुकना है अंकल जी हमें? बचुआ, आ कमरा थोड़ा गंदा तो है, लेकिन आज की रात काट लो, कल सुबह इसका सफाया करवा देंगे। शुभ रात्रि। थोड़ा गंदा? ये तो ऐसा लग रहा है कि गंदा रखने के मकसद से ही बनवाया हो और सफाई जानबूझ के ना की हो। ओ, अब मेरा मतलब था कि वाह, क्या कमरा है, यहाँ रहते रहते तो जिंदगी बीत जाए। हे। वैसे मुझे ये कहना है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मेरा नंबर लिख लो। हाँ हाँ बोलो बोलो। बेटा, रात बहुत हुई गवा है, जल्दी आकर सोई जावो और बच्चुअन ने और सोवन दो। आई पापा। हाँ, इसे कहते हैं हाथ तो आया लेकिन मुंह को ना लगा। आजा, सो जा चल। गुड मॉर्निंग जी, सुबह हो गई। भाई मुझे लगता है वो लड़की मेरे को पसंद करती है। भाई वो शीशा लगा है वहां पर, एक बार अपनी शक्ल देख कर आ जरा। माफ कीजिएगा, मैं मेरी नस की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अरे वो तो कोई नहीं, मुझे तो कितना ही परेशान कर ले, आपकी नंद में तो परेशान ही नहीं होता। अच्छा, तो अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। भाई मुझे लगता है वो मुझे पसंद। अरे बचुआ, उठ गए? अंकल जी नमस्ते। संस्कार क्या बेच खा बैठा है? नमस्ते। आपने हमको इतनी मुश्किल घड़ी में अपने घर में शरण दी, हम आपके एहसान को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। नमस्ते। अरे यार, ये सिग्नल और नहीं आ रहा एक भी। आखिर मैकेनिक को फोन करूं भी तो कैसे करूं? और ले ले 50 लाख का एप्पल का फोन। हमारी तरह 10-10 हजार का एंड्रॉइड नहीं चलाया जा रहा था। कम से कम इसमें एक डंडा तो शो कर रहा है। हाँ तो तू फोन क्यों नहीं कर लेता? बैलेंस नहीं है। तुम दोनों नमूना फालतू की बकवास बंद करो और ये सोचो कि गाड़ी कैसे ठीक करे और यहाँ से कैसे निकले। और बचुआ, काल लगाओ का? नहीं अंकल, अभी काल नहीं लगा, सिग्नल नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आ जाएगा वा। तुम बचुआ लोग तब तक जितने चाहे उतने वक्त यहाँ रुक सकत हो। वैसे हमारे बाबूजी कते गए? बाबाजी तो यहीं से थोड़ी देर पहले पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। चले गए। बचुआ, बाबूजी घर में है का? नहीं पापा,
घर में तो नहीं है बाबूजी। ओए होए, हमका लागत है कि बाबूजी फिर ऊ जंगल में चले गए हैं। फिर से? तो हमको उनको ढूंढने चलना चाहिए ना, क्या पता उनके साथ क्या हो जाए उस जंगल में। नहीं, क्यों? क्योंकि वो सही सलामत खुद वापस आ जाएंगे। तो आप लोग टेंशन किस बात की ले रहे थे? बचुआ, ये हमार घर का समस्या है, तुम टेंशन ना लो। भाई मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा था कि मना कर दे, लेकिन भाभी के कहने पे एक एक करके 6 गिलास पी गया दूध के। अब हो गए ना 10। साले तू बड़ा ज्ञान दे रहा है, जो खुद बच्चे के चिप्स चुरा चुरा के खा रहा है। दिए हैं उसने मेरे को, पसंद करती है वो मेरे को। साला पीडोफाइल कहीं का। और मैं उस गड़बड़ की बात नहीं कर रहा था, मेरा मतलब बाबा जी से था यार। लाइक तेरे मन में चुनली मच रही क्या, ये जानने की कि बाबा जी बार बार जंगल में जाकर करते क्या है, या उनके साथ होता क्या है जिससे उनके घर वालों की इतनी टेंशन होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा जी को जंगल में आदिवासी मिल गए हो, वहीं उन्होंने कोई सेटिंग वेटिंग बना ली हो। लेकिन यार फिर घर वाले थोड़ी ना टेंशन लेते इस मामले में। उनके जिंदगी के आखिरी वक्त वो अपनी खुशियों में बिता रहे हैं, उसमें ऐसा क्या टेंशन लेना। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जंगल में वॉक लेने जाते हो और घर वालों को टेंशन होती हो कि कहीं उनकी व्हील चेयर खराब ना हो जाए या वो कहीं गिर ना जाए। नहीं यार, अगर ऐसा कुछ होता तो वो तुरंत ही अपने लड़के को उनके पीछे उनकी देखरेख में भेज देते। कहीं ऐसा तो नहीं यार कि जब वो जंगल में जाते हो और जंगल के सारे जानवर मिलके उनके साथ वो करते हो। क्या वो? अरे वो ही। अच्छा वो। हाँ वो। हम्म, हो सकता है। लेकिन यार अगर उनके साथ ये सब हो रहा होता तो वो जंगल बार बार थोड़ी ना जाते, अनलेस अनटिल वो गे ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, जब शुरू शुरू में उन्होंने जंगल जाना चालू किया था तो मेरे अंदर भी बहुत जिज्ञासा थी ये जानने की कि बाबूजी आखिर जाते कहाँ हैं। तो मैंने एक दिन चुपके से उनका पीछा किया और उनका पीछा करते करते मैं जंगल में अंदर जाता रहा और जंगल गहरा होता गया। और फिर जो मेरे सामने आया, जो मैंने देखा, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। अरे बताइए तो सही। जो मैंने देखा, बिल्कुल ऐसे, ऑलमोस्ट ऐसे ही स्टेप कर रहे थे वो। ये दृश्य मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भुला पाऊंगा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। अगर हम भी आपकी जगह होते तो हम भी नहीं बुला पाते। सॉरी, मुझे जरा अर्जेंटली टॉयलेट जाना है। मुझे भी। मुकेश, बचुआ जरा यहाँ आना। आया पापा। तो मेरे भाई ने आखिर तुम्हें सब कुछ बता ही दिया। ओह, आप सुन रहे थे? हाँ, मैं वहीं दरवाजे के पीछे खड़ा खड़ा सब सुन रहा था। मेरी भाई की बातें सुनने में थोड़ी बचकानी लग सकती है, लेकिन उसने तुमको पूरी बात नहीं बताई। जब मुकेश ने घर आके हमको बाबूजी की जंगल की बात बताई तो उसके बाद हमने बाबूजी को दोबारा जंगल में जाने नहीं दिया था। दूसरी रात वो हमको वहीं से जंगल से अंधेरे में खड़ी खड़ी देख रही थी, जैसे कह रही हो, उसको वहां क्यों रोका है। लेकिन वो आखिर थी कौन? वो देखो, आखिरकार बाबूजी आ गए। आ जाओ, ले आते हैं उन्हें। आहा, बाबूजी, आज तो लागत है कि आप खूब जी भर के जंगल में मंगल किए हो। चेहरे पर खुशी देखकर तो लग रहा है कि मंगल नहीं निकल करके आ रहे हो। आ जाओ सब, खाना तैयार है। अरे चलो बचुआ, चल के खाना खाई लो।
खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? हाँ आया।